बिहार के कृषि मंत्री भी रहे। मगध के लिए आपने क्या किया कि मगध की जनता या फिर यहाँ की जो जनता है आपके साथ जाए? तो बिहार विधानसभा में जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से जब हम लोगों ने आग्रह किया कि गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा विपुल जी कि हमारी लाश पे गया में केंद्रीय विद्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा। मांझी जी आज आपके मन से निकलेंगे तो अपने आप को बिहार का दुनिया का सबसे गरीब बेटा कहलाएंगे, और बाहर जब 50 लाख की फॉर्च्यूनर में चलेंगे तो केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे, और उसके बाहर जब जाएंगे तो नीतीश कुमार से भी बड़ा नेता कहलाएंगे, लालू जी से भी बड़ा नेता कहलाएंगे। लालू यादव या उनके जो परिवार के जो इर्द गिर्द खासम खास जो होते थे वो एमवाई के लोग होते थे। कुमार सर्वजीत अभी सबसे करीबी तेजस्वी के हो गए हो लालू जी के, क्या गुल खिला दिए आप? नीतीश जी ने कहा कि रामविलास पासवान को, स्वर्गीय रामविलास जी को मैं सबक सिखाऊंगा, बिहार में दलित और महादलित बनाऊंगा। अब मेरे ही एक इंटरव्यू में बोले हैं, चिराग पर कमेंट किए कि यहां से यहां तक। इसका पिता गोधरा कांड में भाजपा की सरकार गिरा सकते हैं, जिसके पिता ने सदन में कहा कि न कोई महाभारत है न कोई रामायण है, हम सब एक हैं, उसका बेटा अगर यहां से यहां तक फीता बांधता हो और धर्म का ठेकेदार बनता हो, क्या कहेंगे आप इसको? किसी नेता पे कमेंट नहीं करता है, अपनी काम करता है, क्योंकि तेजस्वी ही एक ऐसा लीडर है। नीतीश कुमार पर कमेंट करते हैं, अचेत मुख्यमंत्री बोलते हैं आपके नेता। अच्छा ये बताइए, बीजेपी पर कमेंट करते हैं, प्रशांत पर कमेंट करते हैं। जरूर कहूंगा चिराग जी से कि पिता के नाम पे बहुत लोग बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर पाते हैं। कैसे है सर? अच्छा ही हूं। आप उस जगह के विधायक हैं जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पूरी दुनिया में वो जगह विख्यात है, वहां का विधायक होना कैसा लगता है आपको? जहां से मैं जनता के एक लोकप्रिय लीडर के रूप में स्थापित हुआ हूं, पहले वहां के भगवान बुद्ध को आपके चैनल के सामने नमन करता हूं, और वहां की महान जनता जिन्होंने मुझे भगवान बुद्ध की तरह सेवा की भावना से काम करने के लिए जो प्रेरणा दी है, मैं उनको भी तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। कुमार सर्वजीत बाबू, आप कृषि मंत्री भी रहे, महागठबंधन की जब सरकार थी, जब नीतीश कुमार के साथ आप लोग गए थे, तो आप बिहार के कृषि मंत्री भी रहे। मगध के लिए आपने क्या किया कि मगध की जनता या फिर यहाँ की जो जनता है आपके साथ जाए? सबसे पहले हमारे एक अभिभावक थे सुशील बाबू, जिन्होंने एक चर्चा छेड़ के यहां से गए हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब गया में, वो उस जगह के सांसद जरूर थे, लेकिन किसी भाजपा के साथियों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां लाने के लिए मदद नहीं की। शुरुआत मगध की इस पवित्र धरती, विष्णु की धरती गया से शुरू हुई, जिसमें मैं, मोहन श्रीवास्तव, गणेश जी, सुरेंद्र यादव जी, लालजी बाबू, अवधेश कुमार सिंह जी, बहुत सारे लोग जो है आंदोलन की शुरुआत की, और पूरे देश को मैंने एक मैसेज दिया था। पूरे गया शहर में हमने एक गुलाब का जो है फूल बांटा था सभी व्यापारियों, रिक्शा से लेकर सब लोगों को, कि आप हमारा साथ दोगे तो आपके बच्चे इसी गुलाब की तरह खिलेंगे।
और जब हम लोग बिहार विधानसभा में जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से जब हम लोगों ने आग्रह किया कि गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा विपुल जी कि हमारी लाश पे गया में केंद्रीय विद्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जितने साथी गए थे सबके सामने कहा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप सत्य है। संजय सहाय भी थे उस समय, ये सारे लोग गए थे। और कपिल सिंबल से ये सारी कमेटी की मुलाकात का समय सर्वजीत ने लिया था, कोई सुशील बाबू ने नहीं लिया था। कपिल बाबू से मुलाकात हुई, कपिल सिंबल जी से। उन्होंने आंदोलन का रुख तय कराया था कि बीजेपी की सरकार, मतलब नीतीश की सरकार, गया में जमीन नहीं देना चाह रही है। आप आंदोलन जारी रखो, डिफेंस का जमीन मैं ले लूंगा और उसमें केंद्रीय विद्यालय बनेगा। कपिल सिंबल ने दिया। ये कांग्रेसियों का देन है। और ये गया जिला के तमाम उन लोगों की देन है जिन्होंने अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचा। अब आपका यह सवाल था कि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर आप विधायक हैं तो आपको कैसा लगता है? धन्य है वो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस पवित्र धरती पे जन्म दिया। दुनिया शांति की खोज में अगर कहीं आती है उसका नाम है बोध गया। और मैं वैसे जगह से आता हूं जहां से पूरी दुनिया में सुख शांति की संदेश जाती है। तो आप कल्पना करिए, कृषि मंत्री थे आप बिहार के सरकार में। मगध के लिए आपने क्या किया? काम तो मैं बहुत सारा गिना सकता हूं कि मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की हैसियत से क्या किया, लेकिन इसी गया की पवित्र धरती पर देश का पहला मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टनकुप्पा के मायापुर गांव में 500 करोड़ रुपए का हमने कहा कि बना। इसके पहले कई वर्ष तक प्रेम कुमार जी भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। मुझे लगता है कि आज उनसे सवाल करना चाहिए था आपको कि कृषि मंत्री रह के आपने किसानों के लिए क्या किया। पहली बार हमने इतिहास को बदला कि यांत्रिकरण जो है कृषि विभाग में वो गरीबों को कैसे मिले। हमने लॉटरी सिस्टम करा दिया। किसी भी राज्य में मिलेट्स के लिए जिस प्रकार से लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, वगैरह वगैरह जो हो रहा है, उसमें किसी भी जिले में, राज्य के किसी जिले में 500 करोड़ का मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल जाना ये बहुत कम बड़ी बात नहीं है। ये कल्पना से परे है। मांझी जी तो बोलते हैं, कुमार सर्वजीत जो भी बोलते हैं हवा बनाते हैं। हवा बनाने में माहिर है कुमार सर्वजीत। काम जो हुआ है एनडीए की सरकार में हुआ, सर्वजीत जी कुछ नहीं किए। मांझी जी क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मांझी जी आज आपके मन से निकलेंगे तो अपने आप को बिहार का, दुनिया का सबसे गरीब बेटा कहलाएंगे। और बाहर जब 50 लाख की फॉर्च्यूनर में चलेंगे तो केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे। और उसके बाहर जब जाएंगे तो नीतीश कुमार से भी बड़ा नेता कहलाएंगे, लालू जी से भी बड़ा नेता कहलाएंगे। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मांझी जी जिस समाज से आते हैं, मुझे तो बहुत दुख होता है कि कोई तो ऐसा गया जिला में मांझियों का एक गांव बता दो जिसको आपने गोद लेके कुछ किया हो। अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अपने बेटे को, बहू को,
ये सब को छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ ये बताओ कि आप अपने गए जिला में एक ऐसा कोई मांझी, राहुल गांधी ने तो पर्वत पुरुष के बेटे को घर बना दिया, आपने क्या किया? मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर्यटन मंत्री बना तो गुरपा को मैंने 20 करोड़ रुपया दिया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल में शामिल कर दिया। कृषि मंत्री बना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। चाय के उत्पादन में बिहार 5वें स्थान पे, जिसको पूरी दुनिया नहीं जानती थी, मैंने बिहार टी के नाम से जो है बिहार को ऊंचाई तक ले गया। आप कल्पना करिए, वही नहीं पान जाति आप इतना काम किए कुमार सर्वजीत जी, आपने कई काम गिनाया कि हमने ये किया, हमने वो किया। लोकसभा चुनाव आप मांझी जी के साथ लड़ रहे थे, क्या भूल हुई? जनता मांझी के साथ चली गई, कुमार सर्वजीत के साथ क्यों नहीं गई? ये आपसे भूल हुई या उन्होंने ज्यादा जनता के लिए काम किया? सवाल ये नहीं है कि जीत किसकी हुई। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन गए? क्या देश का कोई मिनिस्टर हो गए? क्या कोई इलेक्शन जीत गए? इलेक्शन जीतना, मिनिस्टर बनना और एक अपनी कर्तव्य और सेवा की भावना प्रकट करना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। चुनाव हार जाने से और कोई चुनाव जीत जाने से नेता नहीं कहला सकता है। आपके अंदर जो जिम्मेवारियां मिली, सेवा की भावना, उसमें आपने कितनी तत्परता दिखाई, सवाल वो उठता है। मुख्यमंत्री बने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, गया के लिए क्या किया? अपने महकार, जैसे अपने बेटे बहू को सबको जो है विधायक बनाया, वैसे महकार में सब कुछ कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आपका जन्म ही हुआ है अपना घर और अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए। राजनीति में ऐसा होता है क्या? महकार की तरह गया नहीं था। उन्होंने कहा कि विष्णुपथ मंदिर बन गया। एक इंटरव्यू में कहा कि लालू जी धृतराष्ट्र है। ये बताइए, कोई दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा धृतराष्ट्र होगा कि अम्बेडकर होगा? उनको यह समझ में नहीं आता है हम किसको बोल रहे हैं। लालू यादव कभी धृतराष्ट्र क्यों कहला सकते हैं? कहला सकते हैं, हम कभी कहला सकते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी अगर कोई दलित का बेटा नाम कमाया है तो वो अम्बेडकर के रूप में कमाया है। अब हम लोग अंदर खाने की बात जो चल रही है, हम उस पे आते हैं। लालू यादव या उनके जो परिवार के जो इर्द गिर्द खासम खास जो होते थे, वो एमवाई के लोग होते थे। कुमार सर्वजीत अभी सबसे करीबी तेजस्वी के हो गए हो लालू जी के, क्या गुल खिला दिए आप? मुझे लगता है कि यह धारणा, पत्रकारों के मन में यह जो धारणा है, मुझे लगता है वो गलत है। तेजस्वी यादव एक ऐसा लीडर है बिहार का, जिनके बगल में कुर्सी पे हर जाति के लोग बैठते हैं, जिनके अंदर वह काबिलियत होता है, जिनके अंदर वह सेवा की भावना होती है। आजकल तो सबसे अगर ज्यादा सेवा की भावना नहीं होती, सबसे ज्यादा कुमार सर्वजीत ही बैठते हैं। ऐसा मैं नहीं समझता हूं। मैं इतना जानता हूं कि जिस जिस व्यक्ति में काबिलियत होगी, वो बेटा, वो जो तेजस्वी जी हैं, लालू जी के बेटे, लालू जी और उनके पुत्र, दोनों वैसे व्यक्ति को आजीवन सम्मान दिया है जो पार्टी के लिए काम करता हो। हम लोग सदैव पार्टी के लिए काम करते हैं। एनडीए के पास पासवान के सबसे बड़े नेता जो हैं वो है चिराग पासवान। क्या आरजेडी अब सबसे बड़ा, अपने पास भी पासवान के सबसे बड़ा नेता के रूप में कुमार सर्वजीत को सामने ला रही है? देखिए, तेजस्वी जी ने पूरे बिहार को एक संदेश दिया। तेजस्वी जी ने ये कहा कि अब बिहार के लोगों को देश की दूसरी आजादी लड़नी पड़ेगी।
लोगों ने पूछा कि लालू जी का बेटा पगला गया है क्या? ये कहता है दूसरी आजादी होगी। हमारे पूर्वजों ने तो देश को आजाद करा ही दिया। ये सवाल मांझी जी ऐसे व्यक्ति, चिराग जी ऐसे व्यक्ति पूछते रहते हैं। क्या कहा तेजस्वी जी ने? कहा कि हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये आजादी क्या होगी? अच्छे स्कूल की, अच्छे अस्पताल की। अरे आपके लालू जी तो समझ लीजिए बात को विपुल जी। तेजस्वी जी तो यही बार बार कह रहे हैं। आपने कहा पासवान जाति, इसलिए मैंने इस बात को छेड़ा कि चिराग जी और तेजस्वी जी में अंतर कहां, फर्क कहां है, समझिए। नीतीश जी ने कहा कि रामविलास पासवान को, स्वर्गीय रामविलास जी को मैं सबक सिखाऊंगा, बिहार में दलित और महादलित बनाऊंगा, जिसमें पासवानों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। 44,00,000 टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई। पासवान जातियों को वंचित की गई कि कोई भी पासवान जाति का व्यक्ति जो है टोला सेवक और विकास मित्र का फॉर्म नहीं भरेगा। आप ये बताइए, चिराग जी ने इसके खिलाफ कभी आवाज बुलंद किया? क्या पासवान का बेटा टोला सेवक विकास मित्र नहीं बन सकता है? दलित महादलित मिशन के तहत अरबों रुपया नीतीश जी ने खर्च किया, लेकिन एक जाति को कहा कि नहीं बनना है। दलित मिशन के तहत पासवान जाति को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो चिराग जी ने क्या इसकी आवाज बुलंद की? आप चिराग एक नेता सिर्फ बिहार में, तेजस्वी यादव ने कहा कि बांट करके राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए सब दलित बराबर है। मैं जितना बैठता हूं तेजस्वी जी के साथ, शिवचंद्र राम भी उतना ही देर बैठते हैं। चिराग को आप पासवान का नेता नहीं मानते हैं? चिराग को पासवान का नेता नहीं मानते आप? उन्होंने पासवान समाज चिराग पासवान का नेता हो सकते हैं, तेजस्वी जी सभी जातीय धर्मों के नेता हैं। यही फर्क है दोनों में। आप अब मेरे ही एक इंटरव्यू में बोले हैं, चिराग पर कमेंट किए कि यहां से यहां तक। मैं इसलिए कहा विपुल जी, मानते हैं वो, मैं इसलिए कहा कि जिसका पुत्र, जिसका पिता गोधरा कांड में भाजपा की सरकार गिरा सकते हैं, जिसके पिता ने सदन में कहा कि न कोई महाभारत है न कोई रामायण है, हम सब एक हैं, उसका बेटा अगर यहां से यहां तक फीता बांधता हो और धर्म का ठेकेदार बनता हो, क्या कहेंगे आप इसको? रामविलास पासवान ने आजीवन लालू जी के साथ मिलकर के सामाजिक न्याय की नारा को बुलंद किया। उनका बेटा क्या कह रहा है? धर्म के प्रचारक हो गए। अगर आपको यहां से यहां तक फीता बांधना है तो कोई बाबा बन जाइए। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, न जाने कितने जगह हैं, जाके वहां बाबा बनिए। और नहीं अगर बाबा बनना है तो दलितों की उत्थान की बात करनी पड़ेगी। तो चिराग पासवान नहीं मानते, दलितों की बात नहीं करते आपके समझ से? मैंने आपको अभी कहा कि मैं ही नहीं, पूरा बिहार का दलित उनको सुपर फाइन नेता मानता है, दलित का नेता नहीं। ये कमेंट कर रहे हैं चिराग पासवान पर आप? हम तेजस्वी यादव का एक भी कोई सिपाही किसी नेता पे कमेंट नहीं करता है, अपनी काम करता है, क्योंकि तेजस्वी ही एक ऐसा लीडर है। नीतीश कुमार पर कमेंट करते हैं, अचेत मुख्यमंत्री बोलते हैं आपके नेता। अच्छा ये बताइए, बीजेपी पर कमेंट करते हैं, प्रशांत पर कमेंट करते हैं। क्या कहा उन्होंने? भाजपा को यही कहा ना कि आप कैसे लीडर हो जो दलितों के गांव में स्कूल नहीं बना सके, अस्पताल नहीं बना सके। अगर ये आपको कमेंट लगता है तो अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री को ये कहा कि आपकी मानसिक संतुलन अच्छी नहीं है, आप आराम करो, एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है? पिता का सेवा करना। तेजस्वी जी ये कह रहे हैं
कि आप अगर स्वस्थ अच्छा नहीं है तो मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूं। एक रिटायर अधिकारी आपको खतरा मोल ले रहा है, इन कह रहे हैं वो। अच्छा, अगर एक पुत्र होने के नाते अपने चचा के इतने शुभचिंतक हैं तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? हम तो कह रहे हैं आपकी लंबी आयु हो, आप नई सत्ता चला सकते हैं। अब जो करना था आपने कर लिया, अब आराम करिए। चिराग पासवान को किस तरह के नेता मानते हैं आप? जी, चिराग पासवान को किस तरह के नेता मानते हैं? वो उनके लोग बोल रहे हैं कि बिहार का भविष्य है ये। मैं इतना जरूर कहूंगा चिराग जी से कि पिता के नाम पे बहुत लोग बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर पाते हैं। बेहतर है वो दिन याद करो जब तुम्हारे पिता का घर भाजपा वाले लोग ठोकर मार के खाली करा रहे थे, और एक इस धरती का व्यक्ति मिट्टी का लालू जी ने मुझे बुला के कहा कि सर्वजीत जी, लालू जी, सर रामविलास जी का घर खाली नहीं होना चाहिए। अब बताइए, जब वो नहीं रहे, उनका घर जो है, इतने बड़े दलित के नेता थे, सबका बड़ा बड़ा नेता का घर म्यूजियम बन सकता है, तो 12 जनपद रामविलास जी के नाम से म्यूजियम क्यों नहीं बन सकता है? आज लालू यादव को आप बता दो, अगर इनके हाथ में बिहार का सत्ता जिस दिन होगा, उस दिन देश में बिहार में सबसे पहले अगर दलितों को कोई बड़ा नेता के रूप में नाम अगर तेजस्वी जी लेंगे तो वो रामविलास जी का लेंगे। उन्होंने दलितों के लिए काम किया। उनके पुत्र ने क्या किया? कौन है उनके साथ? कौन जो है दलित रहता है उनके साथ? जरा बताइए आप अगर दलितों के हितैषी, अंतर है। लालू यादव ने भगवतिया देवी को सांसद बनाया, मुझे विधायक बनाया, समता देवी को बनाया, फूलचंद मांझी को बनाया, रामजी मांझी को बनाया, कितने लोगों को बनाया। ये क्या लालू यादव के सब पुत्र थे? चिराग नहीं बना रहे? किसको? अपने बहनोई को बनाया। यही फर्क है। और सांभवी चौधरी को बनाया, वो भी तो दलित लड़की है। यही फर्क है जीतन राम मांझी, चिराग जी और तेजस्वी जी में। सांभवी को तो बनाया ना, सांभवी तो रिश्तेदार नहीं है ना। और जानते हैं कि नहीं आप, जिसको उन्होंने सांसद बनाया वह बिहार का पहला नेता थे जिन्होंने रामविलास जी को अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। दलित और महादलित बनाने में अहम भूमिका किसकी थी? अशोक चौधरी जी का, रामविलास जी को सबक सिखाने के। लेकिन मेरा जो अपना जो व्यक्तिगत जो विचार है, मैं लगातार एक चीज के लिए चिंतित रहता हूं कि आखिर 78 साल बाद भी बिहार के गरीबों के गांव में देश के बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं जाते हैं? गांव से टोले का विस्तार हुआ, सरकार स्कूल क्यों नहीं बनाती है? जहां तक मुझे जानकारी है विपुल जी, भाजपा और नीतीश जी की सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि बिहार में दलितों पिछड़ों की बड़ी आबादी है, अगर ये पूर्ण रूप से शिक्षित होगा तो सत्ता पे कब्जा इनकी होगी। अब इसलिए वो बिहार के गरीबों के बच्चों को साक्षर होने देना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को समझिएगा कि 78 साल बाद भी देश के, बिहार के उस गरीब के टोलों में स्कूल क्यों नहीं बन रहा? एक बात की चर्चा खूब है, हम सीधा इस यहाँ आना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और महागठबंधन जिस तरीके से, जिस नैरेटिव को लेकर चल रहा है, दलित की राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के राम राजेश हैं और तेजस्वी के हनुमान कुमार सर्वजीत हैं। उनके बारे में भी बात हो रही है कि डिप्टी सीएम बनेंगे, और इस देश कुमार में सर्वजीत के बारे में भी चर्चा हो रही है। विपुल जी, इस देश में एक ही व्यक्ति है राम भक्त हनुमान, जिसका नाम है चिराग।
उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। मोदी का अगर कोई भक्त है प्राइम मिनिस्टर, वो चिराग हैं। और तेजस्वी जी और कांग्रेस इस सिद्धांत पे नहीं चलते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता हो। आप हनुमान है कि नहीं? लोग तो यही मान रहे हैं कि आप हनुमान हैं। हनुमान हो या कार्यकर्ता हूं, ये बताइए। भविष्य के अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो कुमार सर्वजीत डिप्टी सीएम होंगे या कोई बड़ी कुमार भूमिका होगी? सर्वजीत क्या होंगे ये तो तय तेजस्वी जी करेंगे और बिहार की हमारे कंस्टिट्यूएंसी की जनता तय करेगी। लेकिन इतना मैं जरूर आपको बता देता हूं कि जिस दिन तेजस्वी जी की सरकार होगी, बिहार में सिर्फ मुद्दे की बात होगी। लोग तो कह रहे हैं कि जंगल राज की बात होगी। सिर्फ एनडीए वाले तो पढ़ाई की यही बात कह रहे हैं, होगी। आप पे आरोप लगा रहे हैं। कहीं कौन सा मुद्दा है? आप पत्रकार हैं, जरा एक बात मुझे बता दो। मेरा भी 20 साल का राजनीति अनुभव है। भाजपा जेडीयू का एक कोई ऐसा प्रवक्ता या देश का ऐसा कोई एक चैनल जिन्होंने नौकरी की बात पे डिबेट किया हो, विकास की बात पे डिबेट किया हो, जिन्होंने एजुकेशन पे डिबेट किया हो, जिन्होंने अस्पताल पे डिबेट किया हो। सुशील बाबू चले गए, जीतन राम मांझी जी चले गए, उन्होंने कहा कि काम किया है। मैंने कब कहा कि काम नहीं किया है? मैंने इतना ही पूछा कि राहुल गांधी का परिवार अगर गया में मगध मेडिकल कॉलेज खोलवा सकता है, मगध यूनिवर्सिटी खोलवा सकता है, बोकारो में स्टील प्लांट बना सकता है, टेल्को और टिस्को बिहार झारखंड में ला सकता है, एचईसी बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी आप गया में एक आध वो बिहार में पाइपे का फैक्ट्री क्यों नहीं लगा सकते हैं? सर एक मेरा सवाल भी है सर कि बाबा साहब के बाद आप दलितों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, या कुछ लोग जो बोलते हैं कि लालू यादव ही या कुमार दलितों के सर्वजीत? असली मसीहा? आप किसको अच्छा मानते हैं? है, अच्छा सवाल आपने कहा। एक चीज आप कल्पना करिए, लालू, ये हर कोई मानता है कि अगर लालू यादव इस धरती पे नहीं होते तो गरीबों का उत्थान नहीं होता। बाबा साहब ने संविधान तो लिखा, लेकिन उसको जमीन पे हकीकत में लाने वाले कौन व्यक्ति थे? लालू यादव या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने जब जब सत्ता अपने हाथ में संभाला तो भगवा भगवा रंग के साथ संभाला, जो कभी दलितों की बात नहीं करता, उद्योगपतियों की बात करता है। लालू यादव ने अपना एक परिचय दिया। मैंने कहा कि भगवतिया देवी को सांसद बना दिया, राजेश मांझी को बना दिया, राजेश कुमार को बना दिया, सर्वजीत को बना दिया। एक नहीं हजार ऐसे उदाहरण हैं। तो ये परिभाषा क्या कहती है? सर बाबा अब साहब का सपना क्या था? जी सर, अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करेंगे सर। कुछ नेताओं के हम नाम लेंगे और उनको आपको एक शब्द या ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस में डिफाइन करना होगा। सर, लालू यादव। अंबेडकर का दूसरा रूप। नीतीश कुमार। अधिकारियों के बल पे राज करने वाले। तेजस्वी यादव। गरीबों का मसीहा और नौजवानों को दिशा तय करने वाला लीडर। सर, रामविलास पासवान। इक्विवेलेंट टू लालू यादव। जीतन राम मांझी। स्वार्थी। चिराग पासवान सर। धर्म के प्रचारक। अशोक चौधरी। दलित की उसके अंदर कोई पहचान नहीं। प्रशांत किशोर। व्यापारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे उनके बारे में? जो कहना है कहिए सर। एक कह शब्द सकते हैं? एक शब्द में क्या कहेंगे आप? न्यायालय, मीडिया, देश का हर वह तंत्र जिस देश के प्रधानमंत्री के जेब में हो, भला इस देश की जनता उनके बारे में क्या कह सकती है?
राजेश कुमार जो आपके पिता थे, राजेश कुमार जो आपके पिताजी, ये मेरे मुंह से शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि मगध ही नहीं पूरे बिहार के हर लोग यही कहते हैं बड़े नाम थे वो। कि दलित में उनके ऐसा शायद बिहार में कोई नेता नहीं। सर एक अंतिम सवाल लेंगे सर। इस बार के चुनाव में पासवान लोग जो हैं वो कुमार सर्वजीत के नाम पर तेजस्वी के साथ जाएंगे या फिर चिराग पासवान के साथ जाएंगे? क्योंकि आपने भी मान लिया कि चाहे चिराग कोई पासवान भी जाति धर्म का नेता हो, अगर विजन वो पसंद करता है युवाओं को नौकरी, बिहार की तरक्की, वह हर व्यक्ति तेजस्वी जी के साथ जाएगा। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।